नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। जोहार। झारखंड की शुरुआत तो बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से है। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस ने सीबीआई की ओर से पेश सील कवर रिपोर्ट को सामान्य बताते हुए कुछ ठोस बात बताने को कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है और उसमें हत्या को लेकर मोटिव के बारे में नहीं बताया गया है। चीफ जस्टिस ने इसके साथ ही सीबीआई को जांच की साप्ताहिक रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करने का निर्देश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मामले की मॉनिटरिंग करने को कहा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को अदालतों के अंदर और बाहर न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए माहौल बनाने के तरीके पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। झारखंड के धनबाद में जज उत्तम आनंद की रहस्यमयी मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस स्टेटस रिपोर्ट में ऐसा कुछ ठोस नहीं है जिस पर सुप्रीम कोर्ट भरोसा कर सके। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को यह कहा है कि वो अपनी जांच में तेजी लाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा है कि वो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को यह भी कहा है कि हर हफ्ते सीबीआई इस केस से जुड़े स्टेटस रिपोर्ट को वहां पर दाखिल करेंगे। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की तरफ से सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट पर यह भी कहा गया कि इस पूरे मामले में ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है, लेकिन चीफ जस्टिस ने यह कहा कि अभी इस पूरे प्रकरण में हत्या का मोटो पता नहीं चला है। वहीं राज्य सरकार के मुताबिक वाहन और ड्राइवर दोनों पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यह जानना चाह रहा था कि इस पूरे मर्डर के पीछे का मोटो क्या है। बहरहाल सीबीआई की तरफ से यह कहा गया है कि इस पूरे मामले में सीबीआई के द्वारा जांच की जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि वो अपनी जांच में तेजी लाएं और इस हत्या के पीछे कौन लोग हैं उनका चेहरा जल्द से जल्द बेनकाब किया जाए। वहीं अब इस पूरे मामले में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मॉनिटरिंग करेंगे और सीबीआई अपना स्टेटस रिपोर्ट वहीं पर दाखिल करेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को जजों की सुरक्षा के साथ जोड़ दिया है, जिस पर आने वाली 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कैमरामैन अनिल के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। रांची के तमाड़ में कांची नदी पर बना बामलाडीह पुल ध्वस्त हो चुका है। मूसलाधार बारिश के बाद कांची नदी पर बना पुल बह गया। पुल का पिलर ध्वस्त होने के बाद पुल निर्माण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही नदी में बालू के उत्खनन की वजह से पुल का पिलर कमजोर होने की बात भी कही जा रही है। बामलाडीह पुल का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद पुल के टूटने का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम तमाड़ के इलाके में हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि फिर एक बार एक पुल बारिश में बह गई है, ध्वस्त हो चुकी है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि किस तरह से कांची नदी पर बना हुआ ये पुल अब लोगों के आवागमन के लिए पहले की तरह तैयार नहीं है। मतलब लोग अब उस पार से इस पार नहीं आ सकते हैं। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे गांव उस पार हैं जो सोनाहातू की तरफ नहीं आ सकते हैं। बामलाडीह का ये इलाका है और जो जानकारी मिल रही है कि अगर 2017 से बात करें, 2017 से ये पुल लोगों के लिए खोल दिया गया था और इसके बाद ये तीसरा मौका है जब लगातार पुल के अनियमितता को लेकर, उसके टूटने को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। दीदी, ये बताइए कि ये आप कब आई, क्या देखी जब सुबह आई थी? तो सुबह आए थे तो पानी बहुत ज़्यादा था और शाम को पुल टूट गया है, टूट के गिर गया। अच्छा। और सुबह आके हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पुल गिर गया है। तो हम लोग गांव गए यार, बोले जे हम लोग का पुल टूट गया है, गिर गया है बोल के बोले। तो गांव का आदमी सब कोई मिल के आ गए देखने के लिए। उधर बामलाडीह है, कुंडबाहतू है, डिम्बुडी है, जामडी,
माजिल्डी, बारेडी, दिंदली, मतलब एक दर्जन गांव है। हाँ 1 दर्जन गांव है उधर। ये तस्वीर सामने आई है। ये बात सच है कि बारिश में ये पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, लेकिन इसके पीछे की कहानी पर अगर गौर करें और जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि पहला तो अनियमितता, और दूसरी बात जो सबसे मजबूत पहलू है वो ये है कि बालू का अवैध तरीके से उत्खनन होने की वजह से ये पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और अब लोग 1 दर्जन से ज़्यादा गांव के लोग सोना हाथू नहीं आ सकते। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 तमाड़। झारखंड में बालू का खेल निराला है। मूसलाधार बारिश के बाद जहां पुल के टूटने का सिलसिला जारी है, वहीं टूटे पुल के पीछे की कहानी कहीं ना कहीं बालू के अवैध उत्खनन से जुड़ी हुई है। कांची नदी पर बामलाडी पुल के ध्वस्त होने के पीछे की कहानी बालू का अवैध खनन ही है। कांची नदी से सटे जंगल में बालू माफिया बालू का भंडारण कर रहे हैं। न्यूज़ 18 ने सोनाहातू के हरुंडी जंगल में बालू के भंडार को कैमरे में कैद किया। क्या है बालू का खेल, ये बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में जब भी किसी पुल के टूटने की खबर आती है, सबसे पहले संदेह उस पुल के नीचे बालू के अवैध उत्खनन पर जाता है। जाना भी चाहिए, क्योंकि हम इस वक्त जिस इलाके में खड़े हैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ बालू ही बालू का भंडार है। कांची नदी पर पुल के टूटने के बाद की हम पड़ताल कर रहे हैं और इस पड़ताल की एक हकीकत है कि हम जो कह रहे हैं कि लगातार उस क्षेत्र में बालू का अवैध उत्खनन हो रहा था, और ऐसे जो बालू के डिपो हैं वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि बारिश से ठीक पहले किस तरह से कांची नदी से बालू का उठाव किया जा रहा था, बालू का भंडारण हो रहा था, और यही बालू ऊंचे दर पर आज के समय में जब निर्माण क्षेत्र में जब इसकी आवश्यकता पड़ती है, जब इसका डिमांड बढ़ता है, तब 35 से 40 हज़ार रुपये हाईवा तक, प्रति हाईवा तक, ये रांची हो या दूसरे इलाके हो वहाँ बिक्री के लिए जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, मैं बता नहीं सकता कि ये जो जंगल का इलाका है और ठीक नदी से सटा हुआ इलाका है, यहाँ जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपको बालू ही देखने को मिलेगा। और जो नीचे जो रास्ता बनाया गया है उस रास्ते पर अगर आप गौर करें तो आपको बड़े गाड़ियों के चक्कों के आपको उसके दाग दिख जाएंगे कि किस तरह से अब से कुछ देर पहले या रात के वक्त ही ये ज़्यादा होता है। आपको पता है कि जहाँ भी अगर आप बालू के उठाव की बात करें तो दिन के वक्त शहर में बालू की गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, इसलिए शाम ढलने के बाद ये काम शुरू होता है, ये बालू का खेल शुरू होता है। और बालू के जो बड़े माफिया हैं वो ऐसे ही जगहों पर बालू के डिपो तैयार करने के बाद ऊंचे दर पर इसका दाम वसूलते हैं। कांची नदी पर भी जो पुल टूटी है उसका एक बहुत बड़ा कारण आप कह सकते हैं, बहुत बड़ी वजह कह सकते हैं कि यही बालू का उत्खनन है। गांव के लोग भी ये मानते हैं कि जो क्षेत्र है वहाँ रात के समय में ज़्यादा संख्या में गाड़ियों के द्वारा बालू का उठाव होता है। जेसीबी मशीन के जरिए उस बालू को गाड़ी में लादा जाता है और रात के अंधेरे में जो डिमांड होते हैं, जहां आवश्यकताएं होती हैं, जो लोग खरीदना चाहते हैं, उन्हें पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये आपको जहां तक आपको नज़र जाए आपको सिर्फ और सिर्फ ये बालू ही बालू दिखेगी। और ये एक पड़ताल है और हम एक हकीकत को आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से इस इलाके में जब पुल टूटा है, फिर एक पुल टूटा है झारखंड में, तब ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो अनियमितता है वो तो पड़ताल होगी ही, लेकिन इसके साथ साथ जो बालू का अवैध उत्खनन है उसकी वजह से बालू बारिश के बाद पुल टूट चुका है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 तमाड़। लातेहार के महुआडांड प्रखंड के गुड़बुन्नी पंचायत के दर्जनों गांव चुटिया नदी के बढ़े जलस्तर से टापू में तब्दील हो जाते हैं। नदी पर पुल नहीं होने से इन गांवों का संपर्क बाहरी लोगों से टूट जाता है। लोगों को नदी में पानी कम होने का कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से नदी का बहाव काफी तेज होता है, जिससे कई बार जानवर भी बाढ़ के पानी में बह जाते हैं। ग्रामीण पिछले 8 साल से पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक मांग पूरी नहीं हो सकी है।
आधुनिक भंडारण की सुविधाएं तैयार हो रही है। बीते साल में 6,500 से अधिक प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुके हैं। ये प्रोजेक्ट जिनको मिले हैं उनमें किसान भी हैं, किसानों की सोसाइटी और किसान उत्पादक संघ भी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है और स्टार्टअप्स भी हैं। हाल में एक और बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने तय किया है कि जो राज्यों में हमारी सरकारी मंडियां हैं उनको भी इस फंड से मदद मिल सके। इस फंड का उपयोग करके हमारी सरकारी मंडियां बेहतर होगी, ज्यादा मजबूत होगी, आधुनिक होगी। भाइयों और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो या फिर 10,000 किसान उत्पादक संघों का निर्माण, कोशिश यही है कि छोटे किसानों की ताकत को बढ़ाया जाए, छोटे किसानों की बाजार तक पहुंच भी अधिक हो और बाजार में मोलभाव करने की उनकी क्षमता भी वृद्धि हो। जब एफपीओस के माध्यम से सहकारी तंत्र से सैकड़ों छोटे किसान एकजुट होंगे तो उनकी ताकत सैकड़ों गुना बढ़ जाएगी। इससे फूड प्रोसेसिंग हो या फिर निर्यात, इसमें किसानों की दूसरों पर निर्भरता कम होगी। वो स्वयं भी सीधे विदेशी बाजार में अपना उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। बंधनों से मुक्त होकर ही देश के किसान और तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। इसी भावना के साथ हमें आने वाले 25 साल का एक संकल्प को सिद्ध करना है। तिलहन में आत्मनिर्भरता के मिशन में हमें अभी से जुट जाना है। एक बार फिर पीएम किसान सम्मान निधि के सभी लाभार्थियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंचाई गई और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई किसानों को संबोधित किया और किसानों को सरकार किस तरह से फायदा पहुंचा रही है, किस तरह से सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, उन तमाम बिंदुओं पर नजर डाली। अगली खबर का रुख करते हैं। गढ़वा में ठेकेदार की लापरवाही से एक गांव और उसमें रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। दरअसल सदर प्रखंड के मेढ़ना कला गांव में नहर निर्माण में लगी कंपनी ने नहर के अंतिम छोर को गांव में ही खुला छोड़ दिया। ऐसे में इस गांव में बिना बरसात के ही बाढ़ आ जाते हैं। यहां अनुराज डैम से नहर निर्माण कर रही कंपनी को नहर का छोर नदी में मिलाना था। डैम का जलस्तर बढ़ने से गांव में अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें कई घर गिर गए हैं। अचानक पानी आने से 4 घर ध्वस्त हो गए। वहीं कई किसानों की करीब 10 एकड़ में लगी फसल भी बर्बाद हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे अंचल निरीक्षक ने लोगों को जल्द ही सहायता दिए जाने का भरोसा दिया। नहर का पानी हम लोग के घर के बगल में छोड़ दिया गया। अब बाढ़ तरी पानी आया, घर एकदम ढह गया। तो आप लोग का कब का बात है ये सुबह में है। ऐसे तो हरदम में पानी छोड़ देता है, कभी जभी तो उतना नहीं था, लेकिन अभी विशेष पानी ज्यादा बढ़ गया। उसी में सब घर गिर गया। हम लोग बिना घर के हो गए, सब बाल बच्चा बाहर में सर सामान लेके हैं। गांव के बीचे बीच नहर छोड़ करके और अगला बार जब बन रहा था नहर तब उस पर कंप्लेन किए थे कि इसको आगे किया जाए, तो कहे कि आश्वासन दिए कि हाँ ठीक है आगे हो जाएगा, लेकिन काम अभी करके अब चले गए हैं बीचों बीच नहर छोड़ करके। जो भी अंचल स्तर से हम लोग को सुविधा देना होगा या राशन देना होगा, जो भी करना होगा हम लोग राशन का सब व्यवस्था करते हैं, व्यवस्था हम लोग कराते हैं। जो अभी बेघर हो गए उनके रहने की व्यवस्था कहाँ की गई है? अभी वर्तमान में जो सार्वजनिक जगह विद्यालय है या जो भी सार्वजनिक स्थल हो, पंचायत भवन हो,
उसमें रहने की व्यवस्था कर दी जाए। धनबाद में बलियापुर थाना क्षेत्र के कर्माटांड में कल एक दिव्यांग बच्ची के साथ दुकानदार ने छेड़खानी की थी। छेड़खानी के विरोध में मुक बधिर बच्ची के परिजनों ने और ग्रामीणों ने दुकानदारों और उसके परिजनों पर पत्थरबाजी की थी। घटना के समय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आरोपी दुकानदार और उसके परिजनों द्वारा ग्रामीणों पर पत्थरबाजी की जा रही है, साथ ही लाठी डंडे से मारपीट भी की जा रही है। इस पत्थरबाजी में मुखिया और सरपंच गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका इलाज SNMCH में चल रहा है। पूरे मामले में 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। पंचायत के मुखिया उनको कुछ विवाद था दुकान वालों से, दुकान वालों के द्वारा उनको गंभीर रूप से चोटिल कर दिया गया है। वो अभी में भर्ती हैं और जो भी अभियुक्त लोग हैं जो मारपीट किए हैं उनको हम लोग थाने भिजवा दिए हैं और उनके साथ सख्ती से पेश किया जाएगा और जो भी कार्रवाई होगी। गिरिडीह में राजधनवार प्रखंड के ऊपर राजधनवार में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों को लात घूंसे और लाठी डंडों से जमकर पीटा। इस पिटाई में नाबालिग बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, जिसमें से 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कई दिनों से 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर तनाव बना हुआ था और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई है। पीड़ित परिवार की ओर से राजधनवार थाने में 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाया गया है। पंजरा देखो, इसको काटे पंजर।